हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। नीट में कॉलेज मिलने के बाद भी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप पहुंचते हैं, वहां पर सबसे ज़्यादा जब रिजेक्शन होता है वो होता है कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के। यानी आपका सिलेक्शन भी हो गया, कॉलेज अलॉट हो गया, उसके बाद रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए समय पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखिए। पहली बात तो, अगर आपने नीट काउंसलिंग का कंप्लीट वीडियो नहीं देखा है, इस चैनल पे इस थंबनेल के साथ में जाकर के देख लीजिए, पूरी काउंसलिंग आपको आ जाएगी। इतना मैं बिलीव करता हूं, आपको कहीं दूसरे किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीट काउंसलिंग में जरूरत पड़ती है, वो सब के ऊपर ये वीडियो है, इसको जाकर के देख लीजिए। दोनों वीडियोस अपने चैनल के ऊपर हैं, कॉलेज काका पे। आप चैनल सब्सक्राइब रखें और जाकर के चेक कर लें। ये दोनों वीडियो अपने 3 मई के बाद बनाए थे, यानी पहला जो इतना नीट हुआ था उसके बाद में उसी वीक बनाए थे, तो जाकर के देख लीजिए। इसी तरह से अब हम बात कर रहे हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट की। सबसे पहले ये समझिए कि कैटेगरी सर्टिफिकेट एक होता है सेंट्रल और एक होता है स्टेट का। अब ये समझ में आपको आना चाहिए कि जब आप एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पर आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जबकि अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको स्टेट का सर्टिफिकेट चाहिए। अब स्टेट में अलग अलग नियम है, कई जगह पे 1 साल 2 साल 3 साल के लिए वैलिड है जो स्टेट के सर्टिफिकेट है, लेकिन जब सेंट्रल की बात करते हैं तो ये वैलिडिटी SC ST के लिए एज सच नहीं है। यानी SC ST सर्टिफिकेट अगर आपका 2022 का भी है, 21 का भी है, चलेगा। हाँ, मेरा एक राय है कि अगर 2015-16 का है, बहुत पुराना है, उस पर आपकी फोटो भी बचपन की है, कोशिश करिए अपडेट हो जाए, बेटर रहेगा, नया काम आएगा आगे भी। हालांकि वैलिडिटी जैसा कोई इशू SC ST के साथ में नहीं आता है। और सेंट्रल सर्टिफिकेट SC ST की बात करें तो इस तरह का कुछ फॉर्मेट होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है फॉर्मेट का मतलब कि एग्जैक्ट होगा, ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होगा, कुछ जगह पे थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन इस तरह के ये कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह का लिखा होगा, कुछ कुछ चीजें, जरूरी नहीं है बाकी की सब लिखी हो, कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे। तो ये सेंट्रल फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होता है, जबकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो SC ST कैटेगरी में सेंट्रल और स्टेट का सेम ही सर्टिफिकेट मानते हैं, उनके लिए अलग अलग नहीं होता है। लेकिन कहीं अगर अलग अलग है आपके स्टेट में, आप पता कर लो। अगर सेंट्रल और स्टेट का अलग अलग सर्टिफिकेट है तो दोनों अलग अलग बनवा लो, एक ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए सेंट्रल वाला, स्टेट वाले के लिए स्टेट का। लेकिन SC ST सर्टिफिकेट में वैलिडिटीज ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये बात आप ध्यान रखें। अगली बात आती है OBC सर्टिफिकेट की। अब OBC में पहली बात तो है कि NCL होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं, यानी आपके जो फैमिली इनकम है वो उस पर्टिकुलर लाइन से ऊपर है और आपका अगर नॉन क्रीमी बनता ही नहीं है, क्रीमी में ही हो, तो फिर OBC जनरल के इक्वल ही है, फिर कोई आपको फायदा नहीं होता है सेंट्रल काउंसलिंग में। लेकिन अगर आपके पास OBC NCL सर्टिफिकेट है तो आपको बेनिफिट होता है, जिसका सर्टिफिकेट परफॉर्मा कुछ इस तरह का, इस तरह का फॉर्मेट होता है OBC NCL का, और ये आपको मिल जाएगा। ये लास्ट ईयर नीट काउंसलिंग की अगर हम ब्रोशर को देखेंगे वहां पर भी मिल जाएगा। इस तरह का ये बना होना चाहिए। कहां कहां से बन सकता है तो यहां पे पूरा लिखा रहता है किस किस से आप बनवा सकते हो। इसके ऊपर चाहे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, इन सब का जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के बीच में, तो यहां पर होना चाहिए। ऐसे ही चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट भी चलेगा। रेवेन्यू ऑफिसर का भी चलेगा, बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। ये चीजों का ध्यान रखें। अब ये लास्ट ईयर का है तो देख लीजिए, यहां पर 2025 है। अब इस साल के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि हम एग्जैक्ट फॉर्मेट दिखा रहे हैं आपको लास्ट ईयर का, ये लास्ट ईयर के ब्रोशर में था नीट काउंसलिंग के, तो उस समय 31 मार्च 2025 लिखा था। अब आएगा 31 मार्च 2026 के बाद बना हुआ, यानी 1 अप्रैल 2026 के बाद का चाहिए। अब अगर कोई बच्चा मुझे ये कहता है कि सर अभी मैंने सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट दिसंबर में बनवाया था, कोई कहेगा जनवरी में बनाया था, फरवरी में बनवाया था, मार्च में बनवाया था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको नया बनवाना ही है, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद नया ही चलेगा।
हाँ, स्टेट में मैं नहीं कह रहा हूं, एक बार स्टेट में अपनी वैलिडिटी पता कर लो, वहां पे 1 साल के लिए 2 साल के लिए कितना है। स्टेट सर्टिफिकेट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सेंट्रल ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं। अगर 1 अप्रैल 2026 के बाद रिन्यू नहीं हुआ है, नया नहीं बना है, बनवा लो, क्योंकि रिजल्ट आएगा उसके 1 महीने बाद में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। एडमिशन के समय चाहिए, अगर नहीं होगा आपके हाथ में कैंसिल कर देंगे ओबीसी से, फिर अगले राउंड में आपको जनरल मानेंगे, हो सकता है अगले राउंड में सीट बचे भी या नहीं, इसलिए ऐसी रिस्क मत लेना, उसको जल्दी से अपडेट करवा दो। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से नहीं आना चाहिए कि सर फरवरी में, मार्च में, जनवरी में बनवाया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 अप्रैल के बाद नया होना चाहिए सेंट्रल का सर्टिफिकेट, चाहे कभी भी बनवाया था लास्ट टाइम। तो ये ध्यान रखिए, काउंसलिंग के लिए बात हो रही है। स्टेट के लिए मैंने आपको बता दिया, अपना अपना फॉर्मेट, डिफरेंट चीजें। ये फॉर्मेट ओबीसी वाला है और इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आपके स्टेट वाला जो है वो सेंट्रल वालों के लिए थोड़ा अलग बनाएंगे, सेम बनाएंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है ना, लेकिन ऐसा लिखा रहता है, पूरा इस तरह का होता है। और यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा आपका जो भी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ यूपी जो भी है वो लिखा रहेगा, और यहां पर प्रॉपर आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रल की लिस्ट के अकॉर्डिंग है, सेंट्रल का है ना कि स्टेट का। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इसीलिए हमसे बच्चे जुड़ते हैं काउंसलिंग में, क्योंकि जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और अगर उनको दिक्कत आ रही है तो हम उनका पूरा फॉर्मेट चेक करते हैं, उनको बताते हैं कि कौन सा है, कैसे है। तो वहां आप देखो, एक एक बच्चे का अगर आप व्हाट्सएप करने लगे तो हम नहीं बता पाएंगे, अगर आप हमारे से काउंसलिंग लेते हैं तो हम एक एक चीज ढंग से देख के बता सकते हैं, क्योंकि बहुत बल्क में इतने मैसेजेस का रिप्लाई नहीं हो पाता, ये ध्यान रखिए। केवल जो स्टूडेंट्स हमारी काउंसलिंग लेते हैं उनको हम इस तरह से हेल्प कर सकते हैं, बाकी लोगों के लिए तो हम यहाँ वीडियो बना ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं आपको। ऐसे ही होता है ईडब्ल्यूएस। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो समझ लीजिए, एक सेंट्रल है और एक स्टेट है। मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, एक तो ध्यान रखिए, सेंट्रल का सर्टिफिकेट इंग्लिश में बनता है, बहुत सारे स्टेट में क्या है, परफॉर्मा सब कुछ सेम है, सारे वर्ड सेम है, लेकिन हिंदी में बन रहा है। अगर हिंदी में है तो वो स्टेट का है, इंग्लिश में है तो सेंट्रल का, ये याद रखियो। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये वाले जो पॉइंट है, ये 4.5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, अब कहीं पर 1 एकड़ लिखा है, 2 लिखा है तो स्टेट का हो गया। ये सेंट्रल की चारों कंडीशंस हैं। रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड, रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड, एरिया अदर देन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज, तो ये वाले हैं। अब इनके लिए भी वैलिडिटी क्या है, 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। करना क्या है, देख लो एक बार, ये चारों चीजें सेम है क्या, बिल्कुल एज इट इज है क्या, आपके यहां पर जो बना हुआ है वो सेंट्रल और स्टेट का फिर तो सेम है आपके यहाँ पे, लेकिन अगर सेंट्रल और स्टेट की कंडीशंस अलग हैं तो दोनों अलग अलग सर्टिफिकेट बनेंगे आपके लिए। बनाएगा आपका वहीं का एक ही डिपार्टमेंट, वहीं से बनेंगे, लेकिन सेंट्रल में ये फॉर्मेट आएगा और 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए। स्टेट में आप अपने पता कर लो, कुछ स्टेट 1 साल 2 साल तक के लिए भी वैलिडिटी देते हैं तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, पर सेंट्रल के लिए 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही बनवाना है। इस तरह के फॉर्मेट पे होता है, याद रखिएगा ये सब चीजें। ये ईडब्ल्यूएस की बात थी, तो एससी एसटी की बात हो गई, ओबीसी की बात हो गई, ईडब्ल्यूएस की बात हो गई। ईडब्ल्यूएस में भी अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमें कहेंगे कि सर जब नीट का फॉर्म भरा था तो मेरा ये सर्टिफिकेट नहीं आया था, मैंने ये भर दिया था। काउंसलिंग के समय आपके पास होना चाहिए। एक और चीज, एमसीसी में आपको, जैसे आपने पहले नीट के फॉर्म में जनरल डाल दिया, तो अभी तक ऐसा होता है कि आपको चेंज करने को नहीं देते हैं कैटेगरी, लेकिन स्टेट में चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। जबकि अगर नीट में आपने भरा एससी एसटी ओबीसी कुछ भी और आप जनरल करना चाहते हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग में तो कर सकते हो, बाकी कैटेगरी से जनरल में जा सकते हो, जनरल से किसी कैटेगरी में नहीं जा सकते सेंट्रल में, बट स्टेट काउंसलिंग में आप चेंज कर सकते हो, ये होता है। तो ये भी चीजें हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा स्टेट में ओबीसी हो लेकिन सेंट्रल में ओबीसी एनसीएल लिस्ट में नहीं हो, तो सेंट्रल में वो ईडब्ल्यूएस से जा सकता है। ये भी एक चीज है, इंपॉर्टेंट, याद रखिए। अगर आपने नीट के फॉर्म में ईडब्ल्यूएस भरा है तो ऐसा भी किया जा सकता है। अब अगर आपको चाहिए कि नहीं सर आपसे हम लोगों को काउंसलिंग करवानी है, प्रॉपर हेल्प लेनी है आपसे, पूरे एडमिशन तक की हेल्प चाहिए, उसके लिए नीट काउंसलिंग 2 तरह की होती है, एक एमबीबीएस बीडीएस के लिए, एक आयुष और वेटरिनरी के लिए, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी यानी बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस ये सब आता है, बीवीएससी, वेटरिनरी सब आता है। अब एमबीबीएस बीडीएस के लिए हमारे पास 6 प्लान है, हर प्लान का अलग अलग प्राइस है, अलग अलग फीचर्स हैं। उसके लिए आप हमारे ब्रोशर को ले सकते हैं, नंबर आपको दिख रहा है 72300533, इस पे व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं, डायरेक्टली पहले व्हाट्सएप करना नीट पेड काउंसलिंग। कॉल्स की फैसिलिटी जब आप हमसे जुड़ जाते हैं उसके बाद आपको प्रॉपर मिलती है। तो ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, सबके यहाँ पर। और याद रखिए जो बच्चे हमसे जुड़ गए हैं, हमने उनकी प्रेफरेंसेस बनाना भी शुरू कर दिया है, बैचेस में डेली बेसिस पे बननी शुरू हो गई है, बच्चों से डिस्कस करके कि क्या उनको किस तरफ जाना है, क्या नहीं करना है, डिस्कशंस चालू हैं बच्चों के। अब सोच लीजिए इतना पहले से उनको कॉलेज की इंफॉर्मेशन अभी से मिलने लग गई हैं। ऐसे ही आयुष और वेटरिनरी में बात करें, 2 प्लान्स हैं, एक
ऑल इंडिया गवर्नमेंट, मतलब ऑल इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा गवर्नमेंट प्राइवेट ड्रीम जो भी चाहिए, तो सब तरह की काउंसलिंग होती है। जिसको भी चाहिए प्लान, नीट काका जेई नाम का हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो। टॉप कोर्सेज में जाना, नीट काउंसलिंग में जाना, प्लान जो भी आपको लेना है परचेस कर लेना, कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई इशू हो, ब्रोशर चाहिए हमारा, या कोई क्वेरी हो, तो 7230000533 पे व्हाट्सएप करना, लिखना नीट पेड काउंसलिंग, या केवल नीट काउंसलिंग भी लिखोगे तो हमारी टीम आपको ब्रोशर भेज देगी। किसी को चाहिए कि इंडिया में अफोर्ड नहीं हो सकता, 30 से 35 लाख में पूरी एमबीबीएस करनी है, पर ईयर 5 से 6 लाख रुपए ही देना है, तो 7412028919 पे व्हाट्सएप कर दो, जिससे हमारी टीम आपको प्रॉपर चीजें समझा पाए और वहां बैठे बच्चों से भी आपकी वेबिनार करवा सके। फिर आप आराम से डिसाइड करिए कि आपको जाना है या नहीं जाना है। जबकि किसी बच्चे ने अगर सोच लिया है कि भाई मुझे फिर से ड्रॉप लेना है, तो इंडिया में पहली बार ऐसा है कि डे बोर्डिंग बैच निकाला जा रहा है ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए। उसके लिए 7230023155 इस पे आप व्हाट्सएप या कॉल करिए। सोशल मीडिया से दूर रखा जाएगा, टीचर्स की निगरानी में रात तक पढ़ाया जाएगा, बैठाया जाएगा, सेल्फ स्टडी करवाई जाएगी। कुल मिला के सिलेक्शन इंश्योर करने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अच्छा परफॉर्म करें, और जो बच्चा इस बार अच्छा परफॉर्म कर चुका है उनके लिए विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे कॉलेज में जाएं, अच्छे कॉलेज में पहुंचाने की जिम्मेदारी कॉलेज काका की। थैंक यू।